अस्सलाम वालेकुम। आज वीकेंड का ज़बरदस्त व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं चिकन की दुकान पे चिकन लेने और सब कुछ फ्रूट्स लेने। तो हम लोगों ने चिकन ले ली है और फ्रूट्स ले लिए हैं। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे बिरयानी लेने क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड और संडे वाले दिन जो है दिन में तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, हमारी बिल्कुल भी गैस नहीं आई थी। तो इस शाम के 6 बज रहे थे, गैस बिल्कुल भी नहीं थी। तो भाई ने कहा चलो बिरयानी ले लेते हैं यहाँ से, और चिकन ले लिए थे तो उसके बारबेक्यू बना लेते हैं क्योंकि गैस का तो नामो निशान नहीं था। आपको पता है कि कराची में आजकल कितना मसला है गैस का। तो यहाँ पे से हम लोगों ने बिरयानी ली और चिकन को हम लोगों ने बारबेक्यू बनाने के लिए ना तो बिरयानी ले ली थी क्योंकि बारबेक्यू अभी तो 6 बज रहे थे सुबह शाम के। तो 6 बजे जब हम लोग उसमें मसाले वगैरह लगाएंगे तो अच्छा खासा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने बिरयानी ले ली थी। यहाँ से हाजी अख्तर से हमने बिरयानी ली। तो हाजी इधर ही इसी रूट पर जा रहे थे हम लोग कि हाजी अख्तर से बिरयानी लेके ना वहाँ पर जब तक बिरयानी खाएँगे और उसके बाद फिर ना वो मसाला लगा लेंगे बारबेक्यू का चिकन के अंदर और फिर उसको फिर बारबेक्यू करेंगे। तो टाइम लगेगा काफ़ी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था पहले बिरयानी लेके घर चले जाते हैं। और फिर हम लोग ये बिरयानी शर्त की तरफ गए और बिरयानी लेने के लिए ना यहाँ हाजी अख्तर की तरफ पहुँच गए। तो ये यहाँ पे सबसे मज़ेदार बिरयानी जो है ना, मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको अच्छी बिरयानी खानी है, क्योंकि हम लोग तो घर की बिरयानी जैसा टेस्ट होता है ना, तो आप हाजी अख्तर से लें। तो हाजी अख्तर की बिरयानी जो होती है ना बहुत मज़े की होती है। तो ये पकवान सेंटर यहाँ पे है तो बहुत सारे, लेकिन उसकी बिरयानी सबसे मज़े की होती है। तो मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी। यहाँ देखिए ये रात के बज रहे थे 11:30, सारा मसाला वगैरह लगा के रख लिया था और ये 11:30 बजे ना हम लोगों ने ना यहाँ पे जो है ये कोयला लगा के ना ये वो कर रहे हैं, कोयला लगा के यहाँ पे जो है ना इसको कर रहे थे ये इसको सारा बारबेक्यू को ना लगा लिया था हम लोगों ने। तो ये रात के 12 बज रहे थे, रात के 11 बज रहे थे। तो उस वक्त हम लोगों ने ये बारबेक्यू के लिए ना सारी चिकन रख ली थी। और मैं लाइव आप लोगों को, क्योंकि मुझे इतने मैसेज आए सब ने मुझे पहली दफ़ा मैंने बारबेक्यू की रेसिपी जब मैंने रेसिपी शेयर की और बारबेक्यू तो सब ने मुझे कहा आपने लाइव बारबेक्यू नहीं दिखाया है, सारी चीज़ें दिखाएं। तो ये देखें भाई आज लाइव बारबेक्यू आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे कितना मज़ा आ रहा है। ये देखें सर्दियाँ थी, हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी और यहाँ पे ना बारबेक्यू बन रहा था। तो ये देखें ये कितने मज़े का लग रहा था। आजकल गला बड़ा ख़राब हो रहा है मेरा, तो बहुत दिनों से गला ख़राब है, तो बहुत बोलने में मसला हो रहा था क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, ज़रा सा ठंडा पानी पियो तो फ़ौरन गला ख़राब हो जा रहा है। अच्छा, आज का टॉपिक है कॉपी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग जिनको पसंद करते हैं, जैसे कुछ लोग एक्ट्रेस को पसंद करते हैं तो वो उनकी कॉपी करने लगते हैं, कुछ लोग किसी और को पसंद करते हैं, यानी कि कुछ टीचर को पसंद करते हैं। हम लोग भी अपने टीचर की कॉपी करते थे बहुत, तो हम लोगों की आदत थी कि हम टीचर की कॉपी करते थे। तो वो जब एक टाइम होता है तो वो ख़त्म हो जाती है, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो वो कॉपी नहीं। लेकिन बाज़ लोग होते हैं कि उनकी कोई अपनी शख्सियत नहीं होती, वो कॉपी करते हैं, हर किसी को कॉपी करते हैं, तो उनकी कोई अपनी शख्सियत नहीं होती, वो हर वक्त हर किसी को कॉपी करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें किसी को देखा अच्छे कपड़े पहने हुए, उस कलर की ब्रांड पहने हुए, इवन कलर भी जो कभी किसी को देखते हैं कोई कलर किसी के ऊपर अच्छा लग रहा है तो वही चीज़ कॉपी करके अपने ऊपर पहन लेते हैं। उनको ये नहीं सेंस होता है कि उनके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लग रही है या वो उनकी अपनी क्या शख्सियत है, उनकी अपने ऊपर क्या चीज़ अच्छी लग रही है, उनको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए अपने ऊपर ही। मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना कपड़े पहनते वक्त भी और बहुत सी चीज़ों के दूसरों को कॉपी कर लेते हैं। अब ऐश्वर्या राय को कॉपी करके उसके जैसे ड्रेस, अब एक बंदी बिल्कुल भी, मैं बोलना नहीं चाह रही लेकिन वैसी नकूश नहीं है, उसके थोड़ा सा कलर भी डीम है और वो है, तो वो उसकी जैसे अगर सूट पहनेंगी तो वो अजीब ही लगेगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आपकी अपनी पहचान क्या है। आप दूसरों की कॉपी कब तक करेंगे, करेंगे कब तक? आपकी अपनी कोई शख्सियत होनी चाहिए ना, कि आप जो पहने आपने अपना ग्रेस से पहने कि मैं हूँ, ये मेरी शख्सियत है, ये मुझ पे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं ये पहनूंगी। ये क्या ज़रूरी है कि आप किसी एक्ट्रेस की नकल करके उसकी जैसे ड्रेस पहने? वो तो एक्ट्रेस है, उसको तो पहनना है, उसको तो ब्रांड पैसे देते हैं ये सब पहनने के, उसका तो काम ही है ये। तो आप किसी एक्ट्रेस की नकल करके उसकी जैसे कॉपी करके उसका वो करके ये वाले कलर पहनेंगे तो आप पे थोड़ी सूट हो रहा है। जो चीज़ आप पे अपनी सूट हो रही है, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। हर बंदे को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है ये पहचान बनाना, नहीं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना पहचान बना सकते हैं तालीम हासिल करके, अच्छी तालीम हासिल करके।
आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी पहचान ऐसे बना सकते हैं कि आप अपना वर्क इतना हार्ड करें कि आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ के लोग आपकी ख़ुद तारीफ़ करें कि भाई इसका अपनी पहचान है, इसका अपना एक वर्क है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ये नहीं करें कि कॉपी करते जाएं, हर किसी को कॉपी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ अपने ऊपर सूट नहीं कर रहा, कुछ वो नहीं है, अपना स्टाइल नहीं है, वो दूसरों को कॉपी करते रहेंगे। और मुझे इतने बुरे लगते हैं ना वो लोग। बाज़ दफ़ा मैं कोई चीज़ कैरी करती हूँ और वो मुझ पे अच्छी लग रही होती है तो मैं देखती हूँ सामने वाला बंदा भी वही चीज़ कैरी कर रहा है, तो मुझे तो सख्त चिढ़ होती है ऐसी चीज़ों से कि भाई मेरी अपनी चीज़ें, ये मेरी अपनी, मैंने ये कैरी किया था, दूसरा बंदे को मैं देखती हूँ ना वही चीज़ कैरी करती, मुझे बहुत बुरा लगता है, साफ बात है। तो आप अपनी शख्सियत ख़ुद बनाएं, ये नहीं कि आप हर वक्त हर किसी कॉपी करते रहें। अपनी चीज़, अपना कंटेंट, जैसे कहते हैं ना ये यूट्यूब के ऊपर भी अपना कंटेंट, तो यूट्यूब भी आपको अगर पैसे दे रहे हैं ना कोई चीज़ के, तो वो इसलिए दे रहा है कि आपका अपना कंटेंट हो, आपकी अपनी चीज़ हो। ये नहीं है कि आप हर किसी का देखें, अच्छा ये चीज़ वायरल हो रही है, हाँ उठाओ और बना लो। बनाना हर किसी को आता है। मैं भी 50 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देखती हूँ वायरल हो रही है तो मैं उठा के बना लूँ, नहीं मैं नहीं कर सकती। मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, तो मैं अपनी वो चीज़ें लेके आऊँगी जो मेरी अपनी चीज़ होगी, मेरा अपना कंटेंट होगा। तो मैं अपने कंटेंट से बात करती हूँ, मैं अपनी उससे बात करती हूँ, दूसरों का ना वर्ड यूज़ करती हूँ ना दूसरों की चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं कंटेंट भी जो मैं टॉपिक्स भी जो लेती हूँ उसमें भी मेरी अपनी वर्डिंग होती है, मैं किसी और की वर्डिंग यूज़ नहीं करती। आप कहीं पे भी उठा के देख लें। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप कब तक कॉपी करेंगे। सर ये चीज़ कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपने देख ली, अच्छी लगी है आपको, लेकिन अपनी शख्सियत बनाओ ना। क्यों दूसरों को कॉपी कर रहे हो? तुम क्या खुद कुछ नहीं हो जो तुम दूसरों को कॉपी कर रहे हो और दूसरों की शख्सियत को तुम वो कर रहे हो? ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है चाँद। ये मैंने क्लोज़ करके आप लोगों के लिए बनाया था, रात का वक्त था, आप लोगों को पता है 11:30 बजे तो सिर्फ मसाला लगा था, तो ये हो रहे थे 12 बज रहे थे। तो वीकेंड था, तो वीकेंड वाले दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आप लोगों को पता है कि कराची में गैस का कितना इशू है। अच्छा इत्तेफाक देखें पूरे दिन गैस नहीं थी, और रात को जब हम लोग कबाब ये टिक्के लगा रहे थे तो उस वक्त गैस आ गई। तो फिर अम्मी ने जल्दी से ना पराठे बनाए, और पराठे बना के ना सारे पराठे के जो है ये पेड़े बना के रख ली, और जल्दी से ना बेलना शुरू कर दिया कि किसी वक्त भी गैस जा सकती है। तो बस यही इसी तरीके से ज़िंदगानी चल रही है, और इसी तरीके से हमारा कराची में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग ये अब तो ये पहले तो ये होता था कि चलो सर्दियों में गैस जाती है, अब तो गर्मियाँ सर्दियाँ सब इक्वल हो गया। तो कुछ नहीं पता होता है किस टाइम पे वीकेंड और संडे इतना बुरा हाल होता है गैस का। सुबह 12 बजे तक गैस जितनी आती है आ जाती है, उसके बाद गैस ही नहीं होती है। मुझे तो हम ये वीकेंड वाले दिन तो बिल्कुल गैस नहीं थी। 3 बजे हम लोग इंतज़ार करते रहे कि चलो 12 बजे के बाद जो है वो गैस आ जाएगी तो खाना वाना बना लेंगे। तो 12 बजे के ये देखें चकोर वाले पराठे बन रहे हैं, ये बड़े मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा, बड़े मज़े के लगते हैं। तो 12 बजे गैस आ जाएगी तो फिर हम लोग जो है ना खाना वाना बना लेंगे और खाना वाना खा लेंगे। आप यकीन माने इतना गुस्सा आया, 12 बजे भी गैस नहीं, 1 बजे और वेट करो, चलो कुछ नहीं तो 2 बजे आ जाएगी। 2 बजे 6 बज गए, गैस ही नहीं आ रही है। सही है। तो फिर भाई ने कहा चलो बाहर चलते हैं, चिकन लेके आते हैं, चिकन की बारबेक्यू वगैरह बना लेते हैं, वही कर लेते हैं। कोयले पे बनाना है तो चिकन की बारबेक्यू बना लेते हैं। तो जब हम लोग घर पे आए और बिरयानी वगैरह लेके भी आ गए थे हम लोगों ने, क्योंकि दिन में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, तो बिरयानी वगैरह जब लेके आए तो देखा घर पे गैस आ रही है। तो बस ऐसी ही होती है, यही ज़िंदगानी है और इसी चीज़ में हम लोग एंजॉय करते हैं। क्या करें, ज़िंदगी है ऐसी, ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ बिल्कुल आपको स्मूथ मिले। तो ये देखें टिक्के बन गए थे, ये 1 बज रहा था रात का और ये हम लोगों ने टिक्के खा रहे थे उस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में खाना हम लोगों ने देर से खाया था। तो ये टिक्के बन गए और शुक्र है गैस कम से कम पराठे बन गए, उसके बाद गैस फिर चली गई। तो ये देखें, ये मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वाकई जो मैंने आप लोगों के साथ आज टॉपिक शेयर किया ना उस पर ज़रूर सोचिएगा और ये ज़रूर करिएगा कि अपनी आइडेंटिटी बनाइएगा। किसी और की कॉपी कर मत करिएगा, अपनी खुद की कॉपी, अपना आप ऐसा बनाएं कि लोग आपकी कॉपी करें। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे
कोयले पे हम लोगों ने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको तो पता ही है, अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी, ये बात पता ही चल गई होगी कि कराची के अंदर गैस नहीं आ रही है। तो फिर हम लोगों ने कोयले पे चाय बनाई और चाय पी। तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।